देश में लंबे समय से यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का इंतजार किया जा रहा था। आज आखिरकार वो इंतजार खत्म हो गया है। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले 24 मार्च की तारीख सामने आई थी, लेकिन अब गृह विभाग के सूत्रों ने कहा है कि कार्यक्रम 25 मार्च को होगा। इसके लिए एकाना स्टेडियम में तैयारियां जोरों से चल रही है। हालांकि अभी तक योगी मंत्रिमंडल की रूपरेखा तय नहीं हुई है। समारोह की तारीख बढ़ने की वजह ही इसी को माना जा रहा है। दिल्ली में कई राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन योगी मंत्रिमंडल की रूपरेखा अभी तक तय नहीं हो पाई। सबसे ज्यादा सस्पेंस तो डिप्टी सीएम को लेकर है। क्या चुनाव हार चुके केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? ऐसे हालात में और कितने लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? चर्चा किसी दलित और एक ब्राह्मण नेता को भी डिप्टी सीएम बनाए जाने की जोरों पर है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वो पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी की चिंता साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। हालांकि होली के मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में लोगों के साथ होली मनाई। अगर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो फिर ये पार्टी का एक बड़ा फैसला होगा। चुनाव हारने के बाद भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के कई मायने निकाले जाएंगे। शायद बीजेपी यही मैसेज देना चाहती है कि पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये बात अलग है कि अब किसी ने भी आधिकारिक रूप से केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात नहीं कही है। पिछली सरकार में योगी आदित्यनाथ के साथ 2 डिप्टी सीएम लाए गए थे। केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्राह्मण कोटे से दिनेश शर्मा को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया गया था। क्या इस बार भी किसी ब्राह्मण नेता को जिम्मेदारी दी जा सकती है? अगर ऐसा हुआ तो फिर वो दिनेश शर्मा होंगे या कोई और? कई नाम इन लोगों को लेकर चर्चा में है। दिल्ली में कई दौर की बैठकें हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष शामिल हुए। यूपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, पार्टी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। होली के बाद फिर से बैठकें होंगी। बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक कर सकते हैं। पहले उनकी मुलाकात अपना दल की अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल से हुई। इस चुनाव में 17 सीटों पर लड़कर अपना दल के 12 विधायक चुने गए हैं। बीजेपी की पिछली सरकार में अपना दल के कोटे से एक को मंत्री बनाया गया था। इस बार पार्टी एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री की मांग कर रही है। अनुप्रिया तो मोदी सरकार में मंत्री हैं। दूसरे सहयोगी दल निषाद पार्टी भी इसी मूड में है। पार्टी के कुछ अलग लोग बीजेपी के सिंबल पर लड़े तो कुछ अपने चुनाव पर। 5 विधायक बीजेपी के सिंबल पर तो 6 निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, उनके सांसद बेटे प्रवीण निषाद और विधायक बेटे श्रवण निषाद दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। अब सहयोगी दल तो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी किस पर मुहर लगाती है।